दिक्कत परेशानी ही नहीं है। मतलब रोड में आप लीन करके चलाओ या zigzag करो, जो मर्जी कराना चाहो आप करा। तो जब बिल देखा तो 18,000 का बिल आया। और जब मैंने इसे पता करा इसका, कभी वो करी है, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्योंकि भाई अब बाइक ले रहे हो और उसको कैलकुलेट करोगे तो भैया नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। मारा हो आपका ABS किक इन हुआ हो हाँ, फ्रंट में होता है वो, और जो इसका फ्रंट का ब्रेक पैड है वो कितने का है? वो 2890 रुपये का कुछ है। लेकिन मैं ये टोटल बॉडी का क्या है कि ये अटकती है फिर ये। अच्छा नॉर्मल ये प्रॉब्लम मुझे मेरी ड्यूक में नहीं आई। थोड़ा ऊपर की सेगमेंट में जाओगे तो खर्चा तो मांगेगा ही, क्योंकि जिस हिसाब से इसका इंजन है, जिस हिसाब से इसका रोल ऑन होता है, सब कुछ चीज़ें चलती है, तो क्या और पैसा तो मांगेगी। So hey guys, welcome back to प्रीत ब्लॉग। सामने खड़ी हुई है KTM की ड्यूक 390, जैसी सेम टू सेम अपना डुकासुर है, सेम वैसी है, पर नंबर देख लो पहले। नंबर से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये डुकासुर नहीं है और ना ही अविरल भाई वाली है। इसमें UP16 नोएडा का नंबर है। और इस बाइक के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट R15 के ऊपर एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू दिया था ना, 50,000 किलोमीटर वाला, मतलब टू बी प्रिसाइज 45,000 किलोमीटर वाला, उसी तरीके से आज आपको ड्यूक 390 का 35,494 किलोमीटर वाला मैं ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। और ये बाइक पे भाई सुपर मोटो मोड पे क्यों चलाते हैं, चलो वीडियो में ही पूछेंगे। और भाई बाइक को देख के आपको लगेगा नहीं 35,000 चली हुई है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी बाइक है। तो ओनर से ही पूछते हैं कि भाई ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा नहीं रहा। तो मैं बुलाता हूँ विवेक भाई को। विवेक भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे? बस बहुत बढ़िया, आप बताओ। आ जाओ आप बाइक के पास आ जाओ। तो विवेक भाई सबसे पहली बात, आप यूपी रहते हो, दिल्ली मतलब नंबर का क्या सिस्टम है? ये एक्चुअली मैंने जियाजी से बाइक ली थी। हाँ। तो जियाजी के पास थी, तो उन्होंने मेरे को ये दिलवाई थी बाइक। अच्छा, वहीं उधर की रजिस्टर्ड है। अच्छा, उनके रेजिडेंस पे होगी? हाँ, उनके रेजिडेंट पे रजिस्टर्ड है। फर्स्ट ओनर तो आप ही हो ना? फर्स्ट ओनर। ठीक है। तो विवेक भाई मैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि भाई ड्यूक ही है, ड्यूक अच्छी है, ड्यूक ये वो ड्यूक वो, तो लोगों को काफ़ी को लगता है कि भाई ये क्यों ड्यूक की इतनी तारीफ करता है। तो मैं तो सबसे पहले यही पूछूंगा, जैसे 35,000 किलोमीटर आप चला चुके हो, अच्छा एक बड़ा नंबर होता है, क्या एक्सपीरियंस रहा है ड्यूक के साथ? एक्सपीरियंस देखो बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, मैंने मतलब पावर और जो इसका पावर रेशियो है पूरा एकदम बहुत बढ़िया रहा है हमेशा से ही। इनका पिकअप ले लो, ट्रैफिक में से लीन करते हुए आराम से निकालते हुए ले जाओ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, पावर परफॉर्मेंस कोई डाउन नहीं है कि भैया जितनी 35,000 चली है तो पावर डाउन हो जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बिल्कुल एकदम बढ़िया चलती है। जैसी डे 1 पे पावर डिलीवर कर रही थी आज भी वही है, आज भी वही है। 35,000 चलने के बाद भी मतलब वही एग्रेशन, वही सारी चीज़ें, वही स्पीड है, वही सब कुछ है। मतलब जिससे मैंने ली थी, जिस तरह से बाइक ली थी कि भैया ये पावरफुल बाइक है, यही लेनी है, स्विच करनी है, तो मतलब ये अभी तक वैसी ही चल रही है। अच्छा, आपकी इससे पहले कोई और बाइक भी थी आपके पास? मेरे पास मैंने बुलेट भी चलाई, फिर उसका मैं स्विच हुआ स्कूटी पे, क्योंकि काम ऐसा है मेरा, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो फिर उसका FZ ली, FZ 150 जो पहले आती थी, बहुत बड़े बाइक, फिर उसका सीधा मैं इस पर स्विच हुआ। अच्छा, तो मतलब आपने 2-3 चीज़ें चलाने के बाद ओवरऑल फिर आप KTM पे आए? KTM पे आया। तो एज अ ब्रांड KTM आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब थोड़ा रिलायबिलिटी के इश्यूज रहते हैं कि मतलब इतना रिलायबल नहीं माना जाता KTM को? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, ये बाइक मेरे जिम के बाहर खड़ी थी और मेरे को उसको लुक देख के बहुत पसंद आई थी। अच्छा, और लुक करके ही मैंने कहा चलो यही बाइक लेनी है। अच्छा, कि ऐसा कुछ देखा नहीं था, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कुछ है, मैंने कभी नोटिस नहीं करा इस बारे में। अच्छा। अब जाके मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, लेकिन अब पहले नहीं देखता था। पहले नहीं देखते थे? अच्छा, चलो, आपको मतलब वो होता है कि मतलब पहली बार देखा, चीज़ पसंद आ गई बहुत ज़्यादा, वो ले ली। तो कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम पे? ये पड़ी थी मेरे को 3.5 की। पूरे 3.5 लाख रुपए की? तो कितनी पुरानी है ये? 1.5 साल पुरानी है। 1 साल 7 महीने लगा। 2022 का मॉडल है मतलब ये? ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जैसे आपने 35,000 किलोमीटर चला ली, मैं यूजुअली एक चीज़ पूछूंगा, जैसे KTM को कहा जाता है ना, कि मैं पर्सनली भी कहता हूँ बहुत एक्सपेंसिव साइड है, मतलब बहुत खर्चीली है ये बाइक अगर देखा जाए तो। कहते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी लगे और एक्सपेंसिव देखा नहीं जाता। हाँ, वो बात मैं आपकी मानता हूँ। बाकी खर्चा तो देखो है, अगर आप थोड़ा ऊपर की सेगमेंट में जाओगे तो खर्चा तो मांगेगा ही, क्योंकि जिस हिसाब से इसका इंजन है, जिस हिसाब से इसका रोल ऑन होता है, सब कुछ चीज़ें चलती है, तो क्या और पैसा तो मांगेगी, और जिस हिसाब से आप चलाओगे तो भैया उस हिसाब से पैसा मांगेगी। ओवरऑल जैसे पार्ट्स वगैरह हैं, पार्ट्स मेरे को अभी तक कोई मिला नहीं, क्योंकि मैंने कभी पार्ट्स चेंज कराए नहीं इसके। अच्छा, आज तक स्टॉक जैसे आई थी वैसी चल रही है? स्टॉक जैसे है, मतलब नॉर्मली जैसे स्पॉकेट इसका चेंज हो गया, चेन सेट पूरा चेंज, जैसे वियर एंड टियर वाली चीज़ें छोड़ के, वो तो चीज़ नॉर्मल छोड़ के बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी कोई चीज़ नहीं चेंज कराई, चाहे क्लच वायर हो या कुछ भी नहीं अभी तक। अच्छा, जैसे इसके अंदर राइड बाय वायर आता है तो वो भी बढ़िया चल रहा है एकदम डे 1 से? राइड बाय वायर लैग है। कैसे? शुरू से लैग मींस कि बीच में क्या होता है, एक तो ये भागने को मांगती है, एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए इसको। हाँ। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो
नॉर्मल से थ्रॉटल में नहीं मिलती है। हाँ तो वो चीज़ रेस देनी पड़ती है, कभी कभी लैग मार जाती है, कभी उठ जाती है, कभी मारती है, तो उसमें थोड़ा सा ये कि डर लगा रहता है। मतलब जो झटके मारती है झटके इनिशियली, जो मारती है कि भैया मेरे को गियर है, मेरे को चलाओ। हाँ। मैं रुकने के लिए नहीं बनी, मेरे को चलाओ। मुझे एक्सेलरेट करो, मुझे भगाओ। मैं भगाओ, मैं भागने के लिए बनी हूँ। ओके, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने जैसे 35,000 किलोमीटर चला लिया, कोई कमी पेशी, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कुछ ऐसा शेयर करोगे आप? कमी पेशी देखो, शुरू से हीटअप का इशू रही है, हीटिंग का इशू रही है, ठीक है। ट्रैफिक में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक। देन उसके बाद इसका थ्रॉटल बॉडी का चक्कर ये है कि थ्रॉटल बॉडी इसकी चेंज करा, मतलब क्लीन करानी पड़ती है। हाँ 15,000 किलोमीटर पे ना। 15,000 किलोमीटर, लेकिन अगर मैनुअली कराओ तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मैनुअली वो रिकमेंड नहीं करते KTM वाले कि बार बार इसे मत खोलो। अच्छा, तो बाकी जैसे नॉर्मली जो जिससे क्लीन होता है, जो क्लीनर होता है, हाँ वो यहाँ पे एयर फिल्टर के पास कुछ लगा के करते हैं वो। हाँ वो नॉर्मल क्लीन कराओ। अच्छा अच्छा अच्छा, पर उसको बार बार मत खुलवाओ, वरना वो खुल जाएगा तो उसकी सील व्हील जो होती है वो सारी खराब होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, खराब होने के लेकिन चांसेस मैनुअली हैं। मैं कहूँगा मैनुअली जो करते हैं वो बेस्ट रहती है। उसके बाद मैंने चलाई मैनुअली, मतलब उसका थ्रॉटल बॉडी पूरा ही मैंने अपनी मैनुअली करवाई थी, मेरी ड्यूक में ना 15,000 पे मैंने करवाई थी। तो उन्होंने भाई ने, मैं तो बाहर सर्विस कराता हूँ, मैं KTM में नहीं कराता, तो उन्होंने भाई ने निकाल के कह रहे प्रीत भाई देखो काला काला, और उन्होंने प्रॉपर अच्छे से उसको धो के एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे होता है अंदर का लोहा वगैरह एकदम चमका दिया था। मतलब मुझे मजा आ गया देख के ना, उसका फील अलग होता है। हाँ उसके बाद ना काफी मतलब उसके बाद मुझे मतलब काफी ज्यादा मतलब लगा कि बाइक बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत खुल के चल रही है। हाँ बिल्कुल। और जो नॉर्मल क्लीन करते हैं उसमें थ्रॉटल बॉडी का क्या है कि ये अटकती है फिर ये। अच्छा अच्छा, नॉर्मल ये प्रॉब्लम मुझे मेरी ड्यूक में नहीं आई। जो आप कह रहे हो ना अटकने वाली, फिर बाद में जो मैं झटका कहता हूँ ना, हाँ वो झटका मारती है कभी काफी। वो चीज मेरे को पर्सनली मेरी ड्यूक में फील नहीं हुई है। मेरे में होती है, झटका मारती है कभी काफी। अच्छा, और क्विक शिफ्टर का क्या कहना है इस बाइक का? देखो चीज़ तो अच्छी है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ कमी होती है। हाँ। तो इसमें क्विक शिफ्टर की बहुत कमी है। कैसे मतलब? इसमें क्विक शिफ्टर ये है कि अप एंड डाउन, देखो डाउन तो आराम से हो जाता है, लेकिन जब अप करते हैं तो उसमें झटका बहुत मारती है, जोर से झटका मारती है। डिपेंड करता है आप किस RPM पे चला रहे हो। अगर 5.5 या 6 RPM से ऊपर चला रहे हो, आप क्लिक कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, करती है इसको। लेकिन अगर जब आप छोटे 5,000 से नीचे चलाते हो तो भैया वो तब वो झटका इतनी तेज मारती है कि भैया पता चलता है कि बाइक आगे पीछे हुई है। यार ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता यार, इसमें ऐसा क्यों हो रही है? 2022 के लॉट की बाइक है आपकी भी, अविराल भाई वाली भी 2022 के लॉट की है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका जो मैपिंग जो करी होती है इन्होंने, ECU जो रिमैप करा होता है, एक तो इंडिया के अकॉर्डिंग रिमैप करा हुआ है, लेकिन जो रिमैपिंग होती है वो थ्रॉटल बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जिस हिसाब से खुलता है, जिस हिसाब से बंद होता है, जिस हिसाब से उसका फ्यूल इंजेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, जो कि वो स्मूथनेस नहीं आ पा रही है। स्मूथनेस नहीं आ पा रही। इसलिए अब क्या कर रहा है इन्होंने, जो Gen 3 आई है, इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो CC बढ़ा दी है और उसका कॉम्पैक्ट जो अब कंप्रेशन रेशियो जो थोड़ा कम जो करा है वो बिल्कुल सही कर दिया। मे भी कह सकते हैं, पर यार पर्सनली मैं आपको बताऊं, मेरी वाली जो ड्यूक 390 है, मुझे उसमें क्विक शिफ्टर का कोई इशू नहीं है, डे 1 से कोई इशू नहीं है। बीच में होती है, बीच में मतलब कभी कभार होती है मेरे को, लेकिन जब इसको अच्छी तरह चेन वेन क्लीन करो, लूप करो, सब कुछ करो, तब पता नहीं कि अपने आप ठीक हो जाती है कभी कभार। देखो चेन में अगर कचरा आता है तो हल्के से गियर रफ डलते हैं, चाहे क्लच के साथ डालो चाहे वैसे डालो, वो रफ डलते ही डलते हैं। पर वैसे क्विक शिफ्टर के साथ जैसे मैं अपनी बाइक चलाता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रफ चल रहे हैं, गियर स्मूथ नहीं डल रहे हैं। मेरा कभी अभी सर्विस से पहले जब मैं चला रहा तब बिल्कुल सही चल रहा है, सर्विस के बाद थोड़ी दिक्कत आई। अच्छा, अभी रफ चल रही है यार कोइंसिडेंस की बात हो रही है, मेरा तो मतलब बढ़िया चल रहा है। किसी का सही चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा। हाँ यार बस वही एक चीज़ हो रही है। ठीक है, तो भाई क्विक शिफ्टर की ये बात रही। और विवेक भाई, जैसे आपने KTM में सर्विसिंग कराते हो, क्या कॉस्ट आ रही है इसकी सर्विस की? सर्विस की 2,500 से 3,000 आती है, अगर कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं डलवा, अगर कुछ खराब नहीं होता। 2,500-3,000 में क्या क्या करते हैं? 2,500-3,000 में एक तो इसकी लेबर कॉस्ट जो होती है वो 1,100-1,100 रुपये, 1200 रुपये आई थिंक, 1200 रुपये लेबर कॉस्ट हो गई। ठीक है, 1200 रुपये लेबर कॉस्ट, 1500 रुपये का इंजन ऑयल हो गया, 1500 का इंजन ऑयल हो गया, 2500 एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर हो गया इसका, तो वही मोटा मोटा 2,800 क्लीन, होती है तो वो 3,000-3,500 हो गए ना। तो समथिंग इतना ही होती है, अगर करवाओ ना करवाओ कुछ चीज़ें हाँ होती है। हाँ, बाकी तो ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल जो एक बेसिक सर्विस और लेबर चार्ज मिला के 3,000 रुपये मान लेते हैं। 3,000 और जो इसका फ्रंट का ब्रेक पैड है वो कितने का है? वो 2,890 रुपये का कुछ का। लेकिन मैं यही कहूँगा आप वही डलवाओ, ब्रेम्बो का जो ब्रेकिंग आती है इसमें, वो ही डलवाओ तो बेस्ट है। जो ये 1,000 रुपये की सिनेमिक ब्रेकिंग आती है, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं भी नहीं करता भाई, मैं वो भी नहीं करता भाई। उनमें पता है क्या है, लास्ट टाइम मैंने इसके बजाज वाले के डलवाए थे। अच्छा, खुद ब्रेकिंग है उसकी, रुकती ही नहीं है, तीन ही है, मजा ही नहीं आता उसका चलाने। उसकी 3rd क्लास ब्रेकिंग लगती है बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि हम इसको दबा रहे हैं पर वो बाइट नहीं दे रही है, ये वो रुक नहीं रही है, वो ड्यूक वाला मजा नहीं आता। जो एकदम
क्लोज जाके एकदम रोक दो ना, हाँ वो मजा नहीं आता उसमें। कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर जो ब्रेक लगाती कंट्रोल में आती है ना, वो मजा खत्म हो जाता है। खराब हो जाता और कितने किलोमीटर लाइफ मिल जाती है उस ब्रेक पैड की आपको? है। देखो वो डिपेंड करता है मारने पे, हाँ आप किस तरह से आप मारते हाँ। हैं, ठीक है। तो बाइकिंग में कहते हैं 3 क्लॉ और 4 क्लॉ, हाँ मतलब 2 फिंगर क्लच और हाँ। 2 फिंगर ब्रेक, ठीक है। तो मैं 2 यही दोनों यूज़ करता हूँ। तो मेरे चल जाते काफ़ी, मतलब अभी डलवाया थे, मतलब मेरे को सेकंड सर्विस भी चल गई, तो अराउंड 10,000 से ऊपर ही चलते हैं। 10,000 से ऊपर, हाँ वही लाइफ है मतलब इनकी। 10,000 से ऊपर मेरे भी 10,000 12,000 इतने ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते हैं। रियर ब्रेक पैड तो उसका सस्ता है भाई, देखो जो बात है रियर सस्ता ब्रेक है, पैड नहीं है, अभी तक डलवाया नहीं है, मेरे को पता नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ पहले ही चल रहा है पहले ही चल रहा है। यार, क्या प्लेट भी नहीं घिसी यार, हाँ पहले ब्रेक पैड पे चला रहे हो? वाओ। क्योंकि एक्चुअली मेरे को जो मेरे जो क्लाइंट थे, जैसे कि मैंने बताया था हाँ, आपको पहले, हाँ। वो कहते हैं कि हमेशा आगे की ब्रेक यूज़ कर, हाँ 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 हाई परफॉर्मेंस बाइक यूज़ कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। तुम्हें अगर स्विच करना है तो आगे की ब्रेक यूज़ कर, अगर तेरे को फिर अगर तो ट्रैक पे भी जाना है तो आगे की ब्रेक तेरे को ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। रियर ब्रेक की सही बताऊं, इन बाइकों में ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हाँ आगे की ब्रेक इतनी अच्छी है तो पीछे की कैसे होती है? महसूस ही नहीं होता कि पीछे का ब्रेक लगाना भी है। लेकिन वो तो चक्कर है कि ABS ने बचा रखा है, हाँ। अगर धक्का मारोगे तो ये पलटेगी। अच्छा मैं, हाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप जैसे इसको चला रहे हो, फ्रंट ब्रेक इसके अंदर काफ़ी अच्छी है कि मैं पर्सनली ये बात मानता हूँ। आपको कभी ऐसा फील हुआ जैसे आपने ब्रेक मारा हो, आपका ABS किक इन हुआ हो हाँ, होता फ्रंट है, में? होता है। है वो तब होता है जब झटका पड़ता है, कोई सरफेस जो होता है ऊपर नीचे जब आता है तो एकदम से अटक के फिर दोबारा क्लिक। पैनिक सिचुएशन में बनता हाँ, होगा। हाँ, हाँ, हाँ। पैनिक पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ अभी हुआ है आते वक्त। अच्छा। क्योंकि जब झटका पड़ता है, कोई रोड ऊपर नीचे होती है, तब ये झटका मारती है, ABS झटका मारती है। अच्छा ये चीज़ 100 में से कितनी टाइम होती है, कितनी बार होती होगी? बहुत कम होती है मेरे साथ, तो ऐसे रोड पे ज़्यादा होती है, बहुत जब कम पम्प होती है। हाँ। हाँ तो मतलब यूजुअली मैं एक बात बोलता था अपनी वीडियोस में कि भाई मैंने ऐसे 22-23 हज़ार चला चुका हूँ, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने ब्रेक लगाया हो और मेरा ABS किक इन करा हो। ABS इसमें नहीं आता है जल्दी से, आसानी से। नहीं आता। अब वही मेरा एक सवाल था कि मतलब आपका आता है नहीं आता है? मेरा नहीं तो भाई देख लो ABS नहीं किक इन करता है, इसकी जो ब्रेक्स हैं, जो ब्रेक पैड है वही रोक लेती है, ABS तक बात ही नहीं आती। जो टायर सरफेस से ऊपर चल जाता है ना, तब वो किक करता है, क्योंकि वो सरफेस पे रहता नहीं है, तो उसको पता नहीं होता कि उसको कब चल रहा है, सेंस करता है फिर वो। तो मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रेकिंग है कि कुल मिला के बात ये है कि मतलब आपको ऐसा जितना ज़्यादा ABS डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका देती है बाइक बहुत ज़्यादा। कहती है कि भाई अपने हिसाब से कर ले भाई, जैसे तुझे करना है। हाँ और एक चीज़ और पूछूंगा मैं, आपको एवरेज क्या दे रही है ये? एवरेज दे रही है 28 के करीब दे रही है मीटर में? अच्छा मीटर की सही बात मानते हो गलत मानते हो? मेरे को नहीं पता, आपने कभी वो करी है? मैंने कभी कैलकुलेट नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्योंकि भाई अब बाइक ले रहे हो और उसको कैलकुलेट करोगे तो भैया नाइंसाफी होने की बात हो जाएगी। मैं ये कहूँगा सुपर बाइक्स में जो एवरेज निकालते कोई मतलब नहीं है, आप सुपर बाइक लो ही मत, कोई सेंस ही नहीं है उस बात का, जेन्युइन बात है। अगर ज़्यादा ही है तो भैया लो CC बाइक्स ले लो। हाँ। तो भाई देखो फाइनली अब ओवरऑल यहाँ पे भाई बहुत सारी सुपर बाइकें आई जा रही थी, देखो आवाज़ आ रही थी, अभी देखो एक के पीछे स्टार्ट हो गए S1 के। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे को तो लगता है विवेक भाई आप तो 100% सेटिस्फाई हो इससे? हाँ मैं सेटिस्फाइड। कुछ प्रॉब्लम बताने को ही नहीं तैयार? प्रॉब्लम तो वही है, क्विक शिफ्टर है इसका, बस क्विक शिफ्टर ठीक हो जाए इसका, हाँ। और क्या ही चाहिए और। और ये लाइट तो हाई बीम अच्छी है, हाँ। ठीक है, लो बीम थोड़ी सी है, इसका डिफॉल्ट है कि भैया। अच्छा लॉन्ग टूर वगैरह करा आपने इस पे? मैंने अमृतसर करा था, लेकिन डे में, डे में नाइट में करा नहीं था। करा मैंने। हाँ रात में लाइट थोड़ी हल्की लगती हल्की है। है, मतलब अगर मैं नॉर्मली चलाता भी हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल अपने घर के आसपास भी चलाता हूँ, लाइट कम है, नहीं पता चलता जल्दी। अच्छा सस्पेंशन कैसी है बाइक की? सस्पेंशन अच्छी है, बहुत अच्छा है ना? अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे, पर्सनली ये चीज़ मैं भी अपनी बाइक में करवाने की सोच रहा हूँ, ये मिशलिन भाई, अच्छा भाई ने रोड पायलट 5 डलवा रखा है जो अपाचे RR 310 में आता है। भाई इसका फीडबैक बताओ और लाइव बताओ। इसकी लाइफ देखा जाए तो उसकी लाइफ 20,000 से ज़्यादा चल चुकी है, ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा प्लस चल चुकी है। प्लस चल चुकी है, ठीक है। 35,000 ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी बाइक, जैसे आपने पहले देखा था। हाँ। और ये आई थिंक 11,000 मतलब लगा लो, इतना ही लगा लो, 11-12 हज़ार पे चेंज हो गए थे। हाँ। तो मेरे को पता नहीं था, बस मैं ऐसे ही जाके लगवा लिया, टायर के बारे में मेरे को पता नहीं था इतना। अच्छा आपने चेंज करा लिया था? चेंज मैंने ऐसे ही कराया था, बस गया था तो उसने कहा था ये कि 9,500 का डलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है 9,500 का डलेगा, मतलब मैं फेस बता रहा हूँ, तो मेरा फेस जो था उस वक्त, तो मैंने 9,500, मैंने कहा ठीक है अच्छे डल रहे हैं, वहाँ पे अगर सर्विस सेंटर जाओ तो 12,500 रुपये का डल रहे हैं, तो हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है डलवा लेता हूँ। हाँ। तो जब बिल देखा तो 18,000 का बिल आया। और जब मैंने इसे पता करा इसका, तो मैंने कहा टायर तो काफ़ी अच्छे, चला के देखा तो भाई अल्टीमेट टायर, मतलब कोई
बुराई नहीं कर सकता इस टायर की, और आपको बहुत लाइफ लॉन्ग दे रहा है, मतलब लाइफ लॉन्ग मीन्स की 20,000 प्लस दे रहा है आपको ये टायर। और अभी भी क्या लगता है कितना चल जाएगा? जब ये आपने नया नया लिया था तो इसकी ग्रिप मोटी थी ये, इससे थोड़ा ऊपर होगी थोड़ा सा। हाँ, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा अभी है, चल रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू यू चल जाएगा ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार। ये भी शायद से 10,000 चल जाए, चलाने पे डिपेंड करता हाँ, है। तो आप एकदम सडनली एकदम से भगाते हो आराम नहीं, आराम से? नहीं, आराम चलाते हो? मैं भगाता ही नहीं हूँ, गेयर टू गेयर हाँ, करता हूँ, ये इसीलिए इतना चल गया ये। 4,000 पे मतलब गियर शिफ्ट करता हूँ तो मतलब चौथा गियर जो होता है 4,000 आरपीएम पे तक अच्छा चलता है। तो मुझे लगता है अगर मैं अपने ड्यूक मॉडल लाऊंगा तो मैं 20-1 हज़ार निकाल लूंगा इस पे, 20-22 हज़ार, हाँ 25 तक वही मैक्सिमम। बात आ जाती है चलाने हाँ, पे क्योंकि मैं तो भगाता हूँ, आप भगाओगे तो हाँ, भी 20,000 चल जाएगा, 20 हज़ार तब भी चल जाएगा भी चलेगा। भगाने पे। भगाता हूँ मैं इसको, भगाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मतलब आप भगाता। सडनली नहीं भगाते ना, आप जो कह रहे हो विली नहीं मारते हो, विली वगैरह पे? बात ही नहीं है, क्या ही माननी। हाँ, उन पे ही मेन टायर और चैन सेट वैन सेट जाता है। कुछ सब कुछ तो ओवरऑल मतलब मोटा मोटा जो इसके कॉस्ट आ गया 18,000 रुपये में वर्थ लगे आपको। मेरे को बहुत बढ़िया। बारिश में चलाओ, ड्राई गीली सब सूखी में। वूखी कहीं पे भी कहीं पे स्किट भी नहीं चलाओ। करता है? नहीं स्किट नहीं करा। ठीक है, मतलब टायर का बाकी फीडबैक अगर बहुत बारिश अच्छा में ज़्यादा लीन करोगे और रोड का सरफेस बेकार होगा तो फिर भैया है। वो तो हर टायर फिसलेगा, वो तो हर एक टायर देखो, फिसलेगा। वो तो एक थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है ना। अब वो आदमी देखे ही ना तो अलग बात है। और तो बाकी तो मुझे लगता है कि भाई देखो विवेक भाई 100% सेटिस्फाई है इससे, कोई दिक्कत परेशानी बता ही नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। नहीं छुपाने की बात ही नहीं है, अगर दिक्कत होती तो मैं खुल के बताता। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है? नहीं टकराती है? टकराती है, मेरे वेट में तो टकराती बहुत ज़्यादा, अच्छा, नीचे से खूब टकराती है ना? खूब टकराती है। एक ग्राउंड क्लियरेंस इशू है भाई के लिए, क्विक शिफ्टर एक थोड़ा सा इशू है। और जो जैसे 35,000 किलोमीटर चल गई और इसको बोलते हैं कि KTM की रिलायबिलिटी वाला जो एक फैक्टर रहता था वो कितना है दिमाग में? अभी भी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि रिलायबिलिटी है, अगर जिस तरह से चलाओगे तो उस हिसाब से रिलायबिलिटी बनी रहेगी आप। हाँ। और सर्विस का जैसे आपने बोला कि 3-1 हज़ार रुपये आप कह रहे हो, पर 2500-3,000 तो लगा के चलो। हाँ, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा ब्रेक पैड भी तो चेंज होता है 3,000 का। 3,000 का ब्रेक पैड जब 6,000 हो गई। तब अभी चेन सेट डला था, आई थिंक 2,200 रुपये का डला था, 2,200-2,300 रुपये का चेन सेट डला है इसका। अच्छा, तो मेरा मोटा आ गया था 7,000 के करीब मेरा खर्चा आ गया। मतलब देखा जाए तो पता है इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अपनी भी सर्विस कराता हूँ, एक सर्विस होगी तो उस पर ब्रेक पैड डलेगा, हाँ। उसके बाद अगली सर्विस आएगी तो उस पर टायर डलेंगे, हाँ। उसके बाद अगली सर्विस आएगी वो तो इसलिए- चेन सेट डलेगा। इसलिए वो महंगी पड़ती है सबको, इसलिए वो महंगा। हाँ, अगर आप एक साथ चेंज कराओगे वो चलता रहेगा तो फिर तो वो नहीं लगेगा। पर वो एक टाइम पीरियड जो होता है इनका वो इसी तरीके से है कि एक एक करके चीजें आती हैं, तो तो दिक्कत ये है। इस वजह से सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है। हाँ, इसलिए एक्सपेंसिव लगती है क्योंकि हाँ। एकदम से 10,000 निकालना किसी की बस की बात नहीं है। सही बात है भाई। देखो और दूसरी चीज़, अगर किसी की रनिंग ज़्यादा है, जैसे आप डेली के 100 किलोमीटर चलाते हो दिल्ली का 100। तो आप एक महीने में मुझे लगता है चला लेते होंगे थे 4-4.5 हज़ार किलोमीटर, हाँ ऑलमोस्ट चल जाती है। तो मतलब हर महीने ही सर्विस हो रही है देखा जाए तो। सर्विस हो रही है, बाकी अगर कभी का छुट्टी हो जाती है तो फिर मतलब 2 महीने में हो जाती है। 2 महीने में हो जाती है। तो मतलब ये है कि भाई देखो अगर देखा जाए तो ओवरऑल KTM थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, बट चलाने वाले बंदे को उसकी वर्थ कहाँ नजर आएगी जब वो उसको इंजॉय करेगा, फील करेगा। और ये रहेगा कि भाई 400 सीसी में मेरे से ऊपर कोई नहीं है, नहीं है। है ना? स्ट्रीट पे तो कोई नहीं है, इसके मुकाबले स्ट्रीट पे कोई नहीं है, चाहे कहाँ के ले लो तुम। इस बात का 400 सीसी वालों को घमंड है। सिंगल सिलेंडर में बेस्ट है भाई ये भाई, सिंगल सिलेंडर में फुल आतंक है, कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है। मतलब रोड में आप लीन करके चलाओ या zigzag करो, जो मर्जी कराना चाहो आप करा सकते जैसे इच्छा करे, हो, जैसे इच्छा करें। चलो फिर भाई। तो ऐसा कुछ एक भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि विवेक भाई का डिटेल रिव्यू था 35,000 किलोमीटर वाला। तो थैंक यू विवेक भाई, आपने सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताई। और ऑलमोस्ट अगर मैं देखा जाए तो जैसे मेरा जो POV और भाई का POV ऑलमोस्ट सिमिलर है ना? तो उससे भाई आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई 390 जो है ओल्ड शेप वाली या फिर आप कह सकते हो जनरेशन 2 वाली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, भाई यूज़ कर रहे हैं, खर्चे का जो एक ब्रेक इन पीरियड है आप मान के चलो सर्विस वही 5 से 7 हज़ार रुपये होनी ही होनी है। थोड़ा और प्रीमियम चीज़ डलवाओगे, जैसे मैं इंजन ऑयल और अच्छे वाला डलवाता हूँ तो मेरे 1,001 रुपये और बढ़ जाते हैं। तो वो एक चीज़ रहती है, जितनी चीजें अच्छी डालते रहोगे उतना बढ़ता रहेगा, तो इसलिए वही जितना मीठा डालोगे वही वाली बात है ना। स्वाद आता रहेगा। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत। इन टायर्स का फीडबैक मैंने पूछ लिया, इन्हें डलवाऊंगा डुगासुर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।